आई वांट माय मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो मैं 2024 और 2025 का टैक्स रिटर्न फाइल, देन यू आर अ मैंडेटरी टैक्स फाइलर और उसकी डेडलाइन है 31। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमुना अनफिल्टर्ड। आज की वीडियो टैक्स रिटर्न फाइल के बारे में है। आज हम, अगर आप स्टूडेंट हो जर्मनी में, एम्प्लॉयर हो या कि आपने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया है जर्मनी में, ये वीडियो, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये उन सब सारे स्टूडेंट्स या सारे एम्प्लॉयर्स या जो भी लोग जर्मनी में काम करते हैं उनके लिए है। आप सालाना अपना टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट करके अपने जितने भी आपने टैक्स दिए हैं पूरे साल वो रिफंड कर सकते हो। वो रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। करना कैसे है? जहाँ पे भी आप रहते हो हर सिटी का एक फिनांसाम्ट ऑफिस होता है टैक्स रिटर्न, जहाँ पे आप फाइल करते हो अपना। आपने उसको लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई लिव इन फ्रैंकफर्ट, आई विल गूगल फिनांसाम्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट। आपने ओपनिंग आवर्स चेक करने हैं। आज मैं आई हूँ, ऑफिस बंद है दो के गूगल पे 6 बजे लिखा था। देन आई कॉल देम कि 6 बजे तो ये यहाँ पे तो बंद है, मैं 15 मिनट पहले पहुँची हूँ, बट दे सेड के 6 बजे हमारा टेलीफोन सर्विस 6 बजे तक ऑन है, अदरवाइज हम 3 बजे क्लोज होते हैं। सो यू चेक द ओपनिंग आवर्स फर्स्ट ऑफ all and locate where is your Finanzamt office, the city, in the city that you're living. हम कल दोबारा आएंगे। कल फ्राइडे है, तकरीबन 1 बजे तक ये खुला होगा। आई जस्ट कन्फर्म्ड इट फॉर व्हेन आई कॉल्ड द कस्टमर सर्विस हेल्प मी। तो कल हम आएंगे, देखेंगे कि टैक्स रिटर्न फाइल कैसे होता है जर्मनी में। You can see in the background, this is the Finanzamt office of the city I live in. आज तो मैं लेट आई हूँ, ये बंद हो गया है, but still I will show you कि कैसे करना है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल easy है। I can see even the documents that I have to submit यहाँ पे रेक पे रखा हुआ है। So I can still tell you, लेकिन कल मैं जब दोबारा आऊँगी so मैं आपको practically भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। This is the office and there is an entrance. Now it is closed, so it don't open. जैसे ही आप अंदर जाओगे इस तरह का, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कपबोर्ड है या रैक है जो भी है, इसमें फॉर्म्स पड़े हुए हैं, सारे फॉर्म्स। तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा फॉर्म फिनांसाम्ट का है, सॉरी टैक्स रिटर्न फाइल के लिए है। तो वो आपने सारा फिल करके फिर आना है। आपने ढूंढना है कि इनका जो लेटर बॉक्स है वो कहाँ पे है। लेटर बॉक्स में आपने वो फिल करके वो डॉक्यूमेंट डालना है। इनका ब्रीफ खास्तन या कि लेटर बॉक्स यहाँ पे है, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर मेन डोर। तो वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ से उठाओगे, फिल करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन और बस यहाँ पे आपने डाल देना है। आज हम आए हैं दोबारा यहाँ पे फिनांसाम्ट बाद होमवर्क में। मुझे लगा रिसेप्शन होगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, बट देयर इज़ नो वन। आप मेरी आवाज़ लाइक गूंजते हुए भी सुन सकते हो। एंड आई एम कन्फ्यूज, लाइक दिस इज़ द रैक या वो जो भी है जहाँ से मैंने फॉर्म उठाना है। एंड आई हैव नो आइडिया कि कौन सा फॉर्म है, बिकॉज सारे ग्रीन कलर के हैं, सारे पे टैक्स कुछ लिखा हुआ है और जर्मन में है। लेट मी शो यू। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फॉर्म उठाऊं, तो मैं सारे उठा दिए जितने भी अभी 3 बजे वो बंद होने वाला है और 3 बज गए ऑलरेडी। सो मैंने सारे फॉर्म उठाए हैं, सब जर्मन में थे एंड सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जर्मन में है, बट द फॉर्म शुड लुक लाइक दिस बिकॉज आई ट्रांसलेटेड इट एंड इट्स हाउट फॉर द्रूक EST 1A EST 1A means main something, main paper for the tax income tax return or whatever. पता नहीं और कौन कौन से फॉर्म्स उठाए हैं, तो मैंने ट्रांसलेट किया तो ये वाला निकला। So whenever you go to your Finanzamt, just look for the main tax return form, like it's if आपने 2025 का income tax return फाइल करना है तो you will write main tax your income tax form 2025। अगर 2024 का है तो 2024 का भी आप कर सकते हैं। Let me fill it up now and then इसको फिर हम brief कास्टन या कि इनके लेटर बॉक्स में डालते हैं and then we are done and dusted. It is as simple as it is. आप even यहाँ पे शीशे से भी देख सकते हो। कबर्ड से अपना डॉक्यूमेंट उठाना है, सारा फिल करना है। उसमें आपका पासपोर्ट, लाउद बिशाइनगुंग जो कि आपकी सैलरी स्लिप है, आपका टैक्स आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी इस पेपर का जो मैंने फिल किया है। यू विल फिल दैट एंड वहाँ पे ब्रीफ खास्तन या कि लेटर बॉक्स में इनके डालना है। अगर रिसेप्शनिस्ट है तो आप रिसेप्शनिस्ट को भी दे सकते हो। एंड इट विल टेक 8 weeks to 14 weeks के वो अमाउंट आपका टैक्स रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाए। समटाइम्स इट टेक्स 5 weeks, it depends on different cities, but maximum 14 weeks
एंड मिनिमम 5 to 8 weeks इतना लगता है. अब इसकी डेडलाइन कब है? अगर आप मैंडेटरी टैक्स फाइलर हो, मैंडेटरी टैक्स फाइलर्स कौन होते हैं? जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या जिसकी साइड इनकम भी होती है अदर देन दे आर एम्प्लॉयड. और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपका जो प्रॉफिट है 400 यूरो से पर मंथ ज़्यादा है, देन यू आर अ मैंडेटरी टैक्स फाइलर और उसकी डेडलाइन है 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर. लेकिन अगर आप मेरी तरह वॉलंटरी टैक्स फाइलर हो, वॉलंटरी टैक्स फाइलर्स कौन है? मेरी तरह, आपकी तरह जो स्टूडेंट्स है या कि एम्प्लॉयर भी है और हमारी कोई साइड इनकम या कि कोई भी हमारा प्रॉफिट या बिजनेस जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पर मंथ हमें 400 यूरो प्रॉफिट दे, हमारी सिर्फ सैलरी आती है. सो फॉर अस इट्स वी आर वॉलंटरी टैक्स फाइलर्स और इसकी डेडलाइन 4 साल तक होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं 2024 में आई हूँ जर्मनी में, तो मैं दिसंबर 31 2028 तक मेरे पास टाइम है कि मैं अपने 24, 25, 26 और 27 का टैक्स रिटर्न फाइल कर सकूँ. बट आई वांट इट एज सुन एज पॉसिबल. आई वांट माय मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो मैं 2024 और 2025 का टैक्स रिटर्न फाइल करने आ जाई हूँ. Thank you so much. If you find this video helpful, make sure to smash that subscribe button. Take care of yourself and see you in the next video. Tschüss!